गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर सेकंड की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज सेकंड करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज हमारी एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर बार क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आता है। थोड़ी सी लेबर आपकी एक्स्ट्रा लगेगी इसमें। कुछ प्रॉपर्टी हैं बेटा, अब प्रॉपर्टी मैं ऐसे बताऊं तो आपको क्लियर नहीं होगी। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग मैं कुछ प्रॉपर्टी आपको क्लियर करवाता रहूँगा, तो उसके साथ के साथ क्लियर करते रहिए। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले मैं आपका साथ मांगता हूं कि जो लेक्चर आप देखें उसी के साथ इस काम को करें। इस एक्सरसाइज को अगर आपने बेटा पेंडिंग छोड़ दिया तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट नहीं होगी। तो आप अपना 100% दे के इस एक्सरसाइज को कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग। हमने कल किया था कि एक्सपेंड करके क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, आज हम विदाउट एक्सपेंडिंग क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। तो डिटरमिनेट है, मैंने कल आपको बताया डिटरमिनेट को चाहे डेल्टा से शो करो या आपको डिटरमिनेट लिखना सिखाया था। तो डिटरमिनेट ऑफ ए लिखते हैं। क्या हमारे पास 148, 111, 37, 4, 3, 1, 23, 17, 101। बिल्कुल नई चीज़ आ गई। एक्सपेंड करना तो हम रो 1 को यूज़ कर सकते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 का कर लेते हैं और आप निकाल भी सकते हो। लेकिन अब क्या है कि विदाउट एक्सपेंड क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कैसे है, क्या कुछ है। तो देखिए, थर्टी 37 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 37 × 4, 37 × 3 और 37 × 1। मैट्रिक्स जो चैप्टर था उसके अंदर अगर हम कुछ भी कॉमन लेते थे तो ऐसा नहीं था कि एक रो में से या दूसरी रो में या तीसरी रो में, ऐसा कुछ नहीं था। हम क्या थे, कंप्लीट में से कॉमन लेते थे। ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय ईच, जो भी नंबर कांस्टेंट नंबर आपको स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। और हर एक में से कॉमन फाइंड आउट करते हैं। ईच एलिमेंट्स में से कॉमन आता है, ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स। ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या है, हम अगर रो 1 को यूज़ कर रहे हैं या कॉलम 1 को यूज़ कर रहे हैं या कॉलम 2 को या रो 3 को, हम एक में से कॉमन ले सकते हैं। क्या, टेक आउट 37 कॉमन इन कॉलम 1। 37 को मैंने कॉमन लिया तो बेटा बचा क्या हमारा 4, 3, 1, 4, 3, 1, 23, 17, 101। तो अब मैं जो प्रॉपर्टियों की बात कर रहा था कि प्रॉपर्टी वैसे बताने से आपको क्लियर नहीं होगी। अब क्वेश्चन आ गया तो अब इसमें मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, वो प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखनी है। अगर कोई भी डिटरमिनेंट्स हैं, उस डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी रो, कोई भी कॉलम सेम एलिमेंट आ जाए, ईच एलिमेंट, ये देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 के एलिमेंट इक्वल है, कॉलम 1 और कॉलम 2 के एलिमेंट जो है वो इक्वल है, तो ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास, क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 0। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है कि जिन बच्चों के पास बुक है उस बुक के अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टियां दी हुई है बेटा, उन प्रॉपर्टियों को आपने फोकस करना है, उन प्रॉपर्टियों के बारे में आपने ध्यान देना है कि क्या चीज़ है हमारे पास। तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आइडेंटिकल कॉलम और आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल जो हमारी प्रॉपर्टी है ये आपकी बुक के अंदर थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर बेटा क्या है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। क्या होते हैं, आइडेंटिकल। अगर कोई भी आइडेंटिकल यानी कि सेम मिले, जैसे ये 4 है 4, 3, 3, 1, 1, तो आंसर 0 आएगा। क्या आएगा, आंसर 0। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालते तो भी आंसर 0 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी डिटरमिनेंट गिवन है आपको, उस डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो इक्वल आ जाए, कोई भी दो कॉलम इक्वल आ जाए तो आंसर क्या आएगा, 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो विदाउट एक्सपेंड हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब सेकंड है, इसमें सेकंड में देखिए क्या है, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6x
9x 12x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फिर 3x कॉमन आ रहा है सारे में, टेक आउट 3x कॉमन इन रो 3। 3x को कॉमन लिया तो बाहर आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि डिटर्मिनेंट के अंदर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हुआ, 2 3 4 5 6 8, रो 3 में से 3x कॉमन लिया तो क्या बचा, 2 3 4, तो क्या आ गया 0। क्यों, रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल, रो 1 रो 3 आइडेंटिकल। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट है, फर्स्ट कॉलम 2 2 2, A B C, A B C B C A C A B। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो फर्स्ट के पार्ट हैं विदाउट एक्सपेंड के करने वाले हैं। तो इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2, इसमें क्या आ रहा है, सब में ए बी सी। तो टेक आउट 2 इन कॉलम 1 एंड ABC इन कॉलम 3 कॉमन। ठीक है, 2 को कॉमन लिया और ABC कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 1 1, ABC 1 1 1। देखो कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों के दोनों क्या आ गए, आइडेंटिकल। तो आंसर क्या आ गया, 0। आंसर क्या है, 0 विदाउट एक्सपेंड। ठीक है बेटा, अब फोर्थ पार्ट और बताते हैं आपको। साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोज अल्फा कोज बीटा, कोज अल्फा कोज बीटा कोज गामा। आगे कोज अल्फा प्लस डेल्टा, कोज अल्फा प्लस डेल्टा, कोज बीटा प्लस डेल्टा, कोज गामा प्लस डेल्टा। ठीक है बच्चों, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोज अल्फा कोज बीटा कोज गामा। फार्मूला कोज ए प्लस बी, कोज ए कोज बी, यानी कि अल्फ़ा डेल्टा है, कोज अल्फ़ा कोज डेल्टा माइनस साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा, कोज बीटा कोज डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा, कोज गामा कोज डेल्टा साइन गामा साइन गामा साइन डेल्टा। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ देखिए साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, बाद में माइनस में साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, इसके साथ क्या साइन डेल्टा, यानी कि इस सारे को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। ठीक है, कोज अल्फा कोज बीटा कोज गामा, कोज अल्फा कोज बीटा कोज गामा, कोज डेल्टा कोज डेल्टा कोज डेल्टा, तो कोज डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये पूरी की पूरी कॉलम जो है वो 0 बन जाएगी। तो हम क्या ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉलम 3 में, कॉलम 3 के अंदर ऑपरेट ये चीज़ें जो मैं आपको लिख रहा हूँ ना, ये चीज़ें आपको बेटा साथ के साथ जो भी ऑपरेट करते हो, कोई भी चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो वो चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। तो ऑपरेट क्या कर रहे हैं हम, ऑपरेट कर रहे हैं कॉलम 3 में, कॉलम 3 में कॉलम 2 माइनस कर रहे हैं, किससे, कॉलम
3 माइनस, ये इसका लिखने का तरीका है, कॉलम 3 पे ऑपरेट कर रहे हैं, कॉलम 3 माइनस कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोस डेल्टा कोस डेल्टा कोस डेल्टा कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सेम है, कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये माइनस का है तो यहाँ प्लस करेंगे, प्लस साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा, इससे साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, साइन डेल्टा कॉलम 1, तो क्या होएगा बेटा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोज अल्फा कोज बीटा कोज गामा, ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, ये ऑपरेट करने के बाद कॉलम 3 में क्या किया हमने, कॉलम 3 में हमने कॉलम 2 को कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, और प्लस साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में ऐड कर दिया, तो ये खत्म हो जाएगा, ये क्या बना 0 0 0। अगर कंप्लीट रो, पूरी की पूरी रो, पूरा का पूरा कॉलम 0 बन जाता है, तो आंसर फिर क्या आता है 0। तो ये हमने 3-4 पार्ट किए, तीनों चारों पार्ट के अंदर हमने क्या निकाला बेटा, विदाउट एक्सपेंड किए हम क्वेश्चन के डिटरमिनेंट को सोल्व, लेकिन ये जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई हो, कुछ एक क्वेश्चनों पे अप्लाई होता है, तो विदाउट एक्सपेंड के हमने सोल्व करना हो तो हमने अप्लाई क्या की प्रॉपर्टी, एक तो प्रॉपर्टी ये अप्लाई की कि अगर 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाते हैं तो आंसर 0 आता है, या एक कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम 0 आ जाता है तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो इसका एक पार्ट रहता है बेटा, ये एक पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। अब सेकंड में मैं सिर्फ आपको एक पार्ट बता देता हूँ, तो वो देखिए कैसे हैं, आपको दिया हुआ क्या है ABCR इन AP, ABCR इन AP। तो डिटरमिनेंट के अंदर आपने क्या किया, डिटरमिनेंट को एक सोल्व करना आपको बताया, भाई 3×3 ऑर्डर में हो तो कैसे सोल्व करते हैं, 2×2 ऑर्डर में है तो कैसे सोल्व करते हैं। तो जो मैंने आज आपको बताया कि ये एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है, ये एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें से 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और ये एक्सरसाइज बिल्कुल आप अगर साथ के साथ लेक्चर देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, वीडियोस देखने के बाद साथ के साथ करोगे तभी क्वेश्चन निकलेंगे, अदरवाइज़ आप इन क्वेश्चनों को भूल जाएंगे और ये क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होंगे। तो सभी विद्यार्थी और स्टूडेंट्स कंप्लीट द वर्क, ठीक है बेटा, कंप्लीट करते रहें साथ के साथ। तो सेकंड में क्या है, ABCR इन AP, ABCR इन AP, AP क्या बता रखा है आपको, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड इक्वल होगा D, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो सेकंड पार्ट बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट आप देखना, प्रूव करना है आपको इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 4, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, ठीक है बेटा। क्या करें, रो 2 में रो 2 माइनस रो 1 ऑपरेटिंग, ऑपरेट कर रहे हैं हम रो 2 में, एरो का निशान लगा के रो 2 माइनस रो 1, इसको बोलेंगे रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट हो रही है। रो 3 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा। तो क्या हुआ, फर्स्ट रो, जिस रो में चेंज नहीं किया उसको एज इट इज लिखेंगे, इसके साथ हमने कोई चेंज नहीं किया, नो चेंज इन रो 1। हाँ जी, x माइनस 2 में से x माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x माइनस 2 में से x माइनस 3 माइनस का x कैंसिल, माइनस 2 प्लस 3 1 आ जाएगा, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 3, x माइनस 4, x से x कैंसिल 1, क्या बना, x से x कैंसिल, क्या बना बेटा, माइनस b प्लस। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 1, ये करेंगे फिर 1, ये क्या आएगा, माइनस c
प्लस बी। ठीक है, अब x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस माइनस कॉमन लो। नेक्स्ट हम लेते हैं अभी x माइनस 2, x माइनस 3, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ इसमें से नहीं, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा, b माइनस ए, माइनस कॉमन लिया तो b माइनस ए। यहाँ देखो AP में था b माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, c माइनस बी। क्या लिखेंगे, c माइनस बी, सॉरी इसको लिखना था हमने, ठीक है ना, ये लिखना था 1 1, तो b माइनस ए को लिखा तो क्या है बेटा, c माइनस बी, बाहर माइनस है तो माइनस c प्लस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो रो 2 और रो 3 को आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल है तो आंसर क्या आ गया 0। यही आपको प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले तो राइट हैंड ABC AP में गिवन था। ठीक है बच्चों, अब थर्ड मैक्सिमम इसके क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो प्रूव दैट ही आते हैं, 99.9% प्रूव दैट। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल टू प्रूव करना है। प्रूव दैट है लेफ्ट हैंड साइड। अब जो हमारे क्वेश्चन है उनमें आपको मैं कुछ स्टेप बताऊंगा, जो स्टेप के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सोल्व होंगे, अदरवाइज आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, a प्लस 2 a प्लस 3 a प्लस 3 a प्लस 4 a प्लस 3 a प्लस 4 इक्वल टू प्रूव करना है -2 के। तो देखिए कैसे निकालें, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई की तो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12, a प्लस 2, a प्लस 3, a प्लस 4। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है बेटा, कोई भी डिटरमिनेंट गिवन है, सबसे पहले कोशिश ये करनी है, देखो ध्यान से, कोई भी रो कोई भी कॉलम जिसका एलिमेंट 1 1 1 हो, देखो कॉलम 3 1 1 1 1 1 1, चाहे रो में हो चाहे कॉलम में हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई भी एक पूरी की पूरी रो के एलिमेंट देखो 1 1 1 1 है तो हमारा एक स्टेप कम करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन आएंगे वैसे क्लियर होंगे आपको। अभी इसमें कॉलम 3 1 1 1 दे रखा है, तो हम क्या करें, इसको 0 बनाओ, मैक्सिमम टाइम 0 बनाओ, मैक्सिमम टाइम क्या बनाओ 0, यानी कि 2 को 0 बना सकते हैं। कैसे, ऑपरेटिंग रो 2 में रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 में रो 3 माइनस रो 2। रो 2 में से रो 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। रो ये 2 0 बनाओ, मैक्सिमम 0 बनाओ, जिसमें 1 1 1 है वहाँ 2 0 बना दो, मैक्सिमम 2 0 बनेगी, 3 नहीं बन सकते। तो ठीक है 2 0 बना दो बेटा। तो 2 0 बनाएंगे तो फर्स्ट रो में नो चेंज, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 a प्लस 2 1, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 5a में से 3a कैंसिल, 2a 6 6 माइनस 2 प्लस का 4, क्या बचा, a प्लस 3 में से a प्लस 2 1, यहाँ क्या आया 0, इसमें से ये लेस करेंगे तो क्या आएगा, 7a में से 5a 2a, 12 में से 6 6, a प्लस 4 माइनस a माइनस 3 1 0। क्लियर हो गया। अब 2 0 बनने के बाद एक्सपेंड करते हैं, जिसमें 0 आई उसको एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 3, क्योंकि जितनी 0 आएगी तो हमें एक्सपेंड करने में ज़्यादा इजी रहेगा। इसको ले रहे हैं 1, तो क्या बचा, एक बार मैं थोड़ा और डिटेल से बता देता हूँ, ये ख़त्म ये ख़त्म, क्या बचा 2a प्लस 4
2a + 6 1 1, बाकी जीरो आगे सारे जीरो बने, आगे करने की जरूरत नहीं है। ये फ़ायदा है इसका कि बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। जितनी जीरो बनेगी 2 जीरो या 1 जीरो बनती है मैक्सिमम। अगर पूरी रो या पूरा कॉलम 1 1 1 है तो मैक्सिमम 2 जीरो बनानी है अपने, 2 जीरो बनेगी। ठीक है बेटा, तो अब क्या करें, मल्टीप्लाई 2a + 4 -2a - 6, तो क्या बचा -2, यही आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है बेटा, ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है, फिफ्थ भी ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन मैं फिफ्थ करवा देता हूँ, फिर आगे 6th 7th 8th में से एक करवाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में प्रूव दैट है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, राइट में ऊपर लिख दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, 1 1 1, फिफ्थ क्वेश्चन है मेरी बुक के अंदर, 1 1 1 अल्फा बीटा गामा आगे बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा। जो प्रूव करना है वो है बीटा माइनस गामा, आपकी राइट हैंड साइड, बीटा माइनस गामा इनटू में गामा माइनस अल्फा इनटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। मैंने अभी अभी आपको बताया कि कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम 1 1 मिल जाए तो बहुत ईजी है। क्या करोगे आप, जीरो बनाएंगे। क्या करेंगे बेटा, जीरो बनाएंगे। क्या किया, ऑपरेटिंग कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। क्यों, यहाँ जीरो बनाना है तो ये 1 में से 1 जाएगा तभी जीरो बनेगा, ये 1 में से 1 जाएगा तभी जीरो। तो कॉलम के अकॉर्डिंग, वहाँ क्या था, कॉलम था तो रो के अकॉर्डिंग। तो क्या हुआ, 1 फर्स्ट कॉलम एज इट इज, 1 माइनस 1 0, बीटा माइनस अल्फा, आगे अल्फा गामा बीटा गामा 0, गामा माइनस बीटा, कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये माइनस ये करेंगे, अल्फा बीटा अल्फा गामा। ठीक है बेटा, 1 अल्फा बीटा गामा 0 बीटा माइनस गामा। क्या कॉमन आ रहा है, गामा, गामा कॉमन, माइनस का गामा ले लो, चलो माइनस गामा कॉमन ले लिया तो क्या बचा, माइनस का प्लस हो गया, बीटा माइनस अल्फा। नेक्स्ट 0 गामा माइनस बीटा, क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा, क्या बचा, अल्फा भी ले लो माइनस का, ताकि यही बन जाएगा सेम, माइनस का अल्फा कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ये प्लस का हो गया, गामा माइनस बीटा। अब ध्यान से देखो, बीटा माइनस अल्फा कॉमन है, बीटा माइनस अल्फा कॉमन, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा कॉमन है, तो टेक आउट बीटा माइनस अल्फा एंड अल्फा माइनस बीटा कॉमन इन कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। कॉमन लिया, क्या कॉमन आया, बीटा माइनस अल्फा और गामा माइनस बीटा, क्या बचा, 1 अल्फा बीटा गामा 0 1 माइनस गामा अल्फ 0 बीटा माइनस अल्फा। अब एक्सपेंड कर दो, किसके लो, एक्सपेंड अलोंग रो 1, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया, बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा, ये खत्म और ये खत्म, क्या बचा, ये क्या बचा, ये माइनस अल्फा माइनस अल्फा
ठीक है। ये तो कॉमन ले लिया बेटा, ये कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, तो अब क्या आया, अब माइनस अल्फ़ा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब आंसर को देखो, जो हमारी राइट हैंड साइड है वो आंसर चेक कीजिए, क्या है राइट हैंड साइड में, बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा माइनस अल्फ़ा, हमें चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा, माइनस कॉमन ले लो, अल्फ़ा माइनस बीटा, हमें चाहिए बीटा माइनस अल्फ़ा, माइनस फिर कॉमन, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और क्या चाहिए अल्फ़ा माइनस गामा माइनस अल्फ़ा, यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। तो आज का काम बेटा आपका इतना ही है, मैंने 5 क्वेश्चन करवाए हैं, तो ये 5 क्वेश्चन आपने निकालने हैं, ठीक है बेटा। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफरेंट है और आपको थोड़ी सी मेहनत भी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत के बलबूते ही इस एक्सरसाइज को हम कर पाएंगे। क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हैं, 35, 36 है, और बुक के अंदर एग्जाम्पल भी लगभग इतने ही होंगे। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, कैसे क्वेश्चनों को करना है हमें ज़्यादातर ये देखना है। ये तो सिंपल थे कि आज हमने विदाउट एक्सपेंड किए कैसे सोल्व किया, तो वो चीज़ें हैं, और उसके बाद हमारे पास 1 1 1 आ जाता है, तो हमने क्या करना है 2 0 बनानी है, 2 0 बनाने के बाद कैसे सोल्व करने हैं। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।